नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान में गुरुवार से बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से हल्की राहत महसूस कराई है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी कुछ इलाकों में बारिश हुई। मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। बूंदी शहर के शीश महल होटल में 8 फरवरी को आयोजित शादी समारोह से दुल्हन के जेवर चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय शादी चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरी हुए आभूषण भी बरामद हुए हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को खराब स्वास्थ्य के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके चेस्ट में इन्फेक्शन है, हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री साह ने कहा है कि राज्यपाल ने उन्हें अगली सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया संभवतः 8 मार्च तक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गोरखपुर शहर के गणेश चौराहा पर बृहस्पतिवार को दोपहर 12:27 पर कान में ईयरफोन लगाए और बगैर हेलमेट स्कूटी से जा रही महिला पुलिसकर्मी ने रोका। कहा, आपने ईयरफोन लगा रखा है, आसपास के वाहनों का हॉर्न कैसे सुनेंगी? ध्यान बंटने से हादसा हो सकता है। हेलमेट नहीं लगाने के सवाल पर जवाब आया कि पास में ही जाना है। इस पर फिर सिपाही ने कहा कि खोपड़ियां तो आपकी है, भुगतान आपको ही पड़ेगा। महाराष्ट्र पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वह अपने घर में नकली नोट छाप रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने YouTube वीडियो में नकली नोट छापना सीखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर के अनुसार मामला महाराष्ट्र के जलगांव जिले का है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जलगांव जिले के कुसुम्बा गांव में स्थित अपने घर में नकली नोट छाप रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा पावर सहित कई कंपनियों ने सौर पैनल के विनिर्माण से जुड़े 195 अरब रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन के लिए बोली लगाई है। चीन से सोलर पैनल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में भाजपा गठबंधन की जीत पर पूरे देश में भाजपा जश्न मना रही है। शुक्रवार को अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए पूर्व की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हमेशा विकास से महरूम रहा। कांग्रेस सरकार ने यदि इस क्षेत्र में विकास किया होता तो इस क्षेत्र के लोग कभी हथियार न उठाते। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू से लेकर कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ बृहस्पतिवार को कांग्रेस जनों ने जिला उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से जुलूस निकाला। हाथ में सिलेंडर के साथ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। बॉलीवुड के पसंदीदा कपल्स में से एक करीना कपूर और सैफ अली खान को हाल ही में एक साथ स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैफ पत्नी करीना कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। इसी बीच पैपराजी उनसे फोटो के लिए कहते हैं तो सैफ ने कहा, एक काम करिए, हमारे बेडरूम में आ जाइए। यह सुनते ही मीडिया पर्सन उन्हें सॉरी भी बोलते हैं। इसके बाद कपल घर के अंदर चले जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मां से मिलने वर्सोवा स्थित बंगले पर पहुंचे थे, जहां उनके भाई फैजुद्दीन ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। एक्स वाइफ आलिया और सगे भाई शमास के साथ नवाजुद्दीन के विवाद के चलते मां की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। इसी को देखते हुए नवाज उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
शाहरुख खान के बंगले मन्नत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। गुरुवार देर रात दो युवक दीवार फांदकर बंगले के तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में हुई G20 बैठक में इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। 10 मिनट हुई बातचीत का मुद्दा एक ही था, जंग को खत्म करना। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। कर्नाटक में लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। प्रशांत की गिरफ्तारी पिता के बेंगलुरु स्थित कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से दफ्तर से हुई। भारत के भगोड़े नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया ने जेनेवा में हुई यूएन की बैठक में कहा था, नित्यानंद को उनके जन्मस्थल पर हिंदू विरोधी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। अब विजय प्रिया अपने बयान पर सफाई देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने भारत के विरोध में कुछ नहीं कहा था। हम भारत का सम्मान करते हैं। मेरे बयान को गलत समझा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली का उत्सव, शब-ए बारात, रमजान, नवरोज, चैत्र नवरात्र, रामनवमी आदि त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के संबंध में बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त कमिश्नर, एडीजी जोन, सातों पुलिस कमिश्नर, डीएम एवं जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह समय संवेदनशील है, हमें सतर्क रहना होगा, धार्मिक परंपरा एवं आस्था को सम्मान दें, अराजकता करने वालों पर सख्ती हो। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने समय पर कैबिनेट का एजेंडा न मिलने का मसला उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी मंत्रियों को बैठक से 48 घंटे पहले एजेंडा मिल जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने एजेंडा देरी से मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि इससे उन्हें बैठक में लाए जाने वाले विषयों की जानकारी विलंब से मिलती है। इसका असर कैबिनेट में लिए जाने वाले फैसलों पर पड़ता है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने त्रिची एयरपोर्ट पर एक पुरुष यात्री से 120 ग्राम सोने की चेन बरामद की है। बता दें कि यात्री अपनी गुदा में छिपाकर यह चेन भारत लाया था, लेकिन एयर इंटेलिजेंस यूनिट की नजरों से बच नहीं सका। आरोपी यात्री दुबई से गुरुवार को लौटा था। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एयर इंटेलिजेंस यूनिट को उस पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद उसकी सघनता से जांच की गई। जांच में उसकी गुदा से 24 कैरेट सोने की 120 ग्राम वजनी सोने की चेन बरामद हुई। राहुल गांधी इंग्लैंड के दौरे पर है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इनकी जासूसी कराई जा रही है। इसी को लेकर अब सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की सुई एक ही जगह अटक गई है। अपने बयान में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी की बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। और इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के नेताओं से तेलंगाना में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। AIMIM के 65वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में बृहस्पतिवार को आयोजित एक जनसभा में ओवैसी ने पार्टी नेताओं से कहा, इस बात को समझिए कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान के भी अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। यह बुलडोजर भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कार्रवाई आज तड़के उदयपुर में देखने को मिली, जहां 2 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुई अजमेर एसओजी की ASP दिव्या मित्तल के रिसोर्ट को बुलडोजर ने तोड़ दिया।
भोपाल में दक्षिणपंथी समूह ने धमकी दी है कि अगर शहर के रशीदिया स्कूलों में कथित रूप से नमाज अदा करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है तो शहर भर के स्कूलों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिन्हें सीएम राइज स्कूल का दर्जा दिया गया है। सोशल मीडिया पर रशीदिया स्कूल के क्लासरूम के अंदर नमाज अदा करते शिक्षकों का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। स्कूल के प्रिंसिपल केडी श्रीवास्तव ने दावा किया है कि उन्हें कथित घटना के बारे में पता था और संबंधित शिक्षक को नोटिस दिया गया था। हाल ही में फैशन डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने मुंबई में अपनी लेटेस्ट फैशन फिल्म मेरा नूर है मशहूर का ग्रैंड लॉन्च इवेंट रखा था। इस दौरान बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पहुंचे थे। कार्यक्रम में राधिका मर्चेंट, नेहा धूपिया, सोनाली बेंद्रे, हुमा कुरैशी, नताशा, बाबिल उर्फी, जावेद, अरसलान गोनी, सुजैन खान, श्वेता बच्चन, नंदा के साथ साथ जया बच्चन भी स्पॉट हुई। इस दौरान जया बच्चन अच्छे मूड में नजर आई। उन्होंने पैपराजी के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनसे बात करते हुए भी नजर आई। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने चुनाव में जीत के अगले ही दिन यानी शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मीडिया से बातचीत में संगमा ने कहा कि भाजपा में हमें अपना औपचारिक समर्थन दिया है। भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हमारे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। क्लाउड फंडिंग के दुरुपयोग के आरोप में गुजरात पुलिस द्वारा टीएमसी नेता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब गोखले की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब होली की छुट्टियों के बाद 13 मार्च को साकेत गोखले की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।